बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज भारतीय शेयर बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे बाजार में इतनी बड़ी गिरावट आई। आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। सोमवार सुबह जैसे ही बाजार खुला, शुरुआती कुछ मिनटों में ही दबाव दिखने लगा। सेंसेक्स तेजी से नीचे आया और दिन के दौरान 1400 से 1800 अंकों तक गिर गया। निफ्टी 50 भी महत्वपूर्ण स्तर 22,700 के नीचे फिसल गया। इस गिरावट के साथ ही निवेशकों की संपत्ति में लाखों करोड़ रुपए की कमी दर्ज की गई। ये केवल एक सामान्य उतार चढ़ाव नहीं था, बल्कि व्यापक स्तर पर बिकवाली का संकेत था। अब सवाल उठता है, इस गिरावट की असली वजह क्या है? इसका जवाब हमें भारत के बाहर वैश्विक घटनाओं में मिलता है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव इस समय वैश्विक बाजारों के लिए सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच स्थिति तेजी से जटिल होती जा रही है। हालांकि अलग-अलग स्रोतों से अलग-अलग रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन इतना स्पष्ट है कि क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ी है और जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, तो उसका असर सीधे बाजारों पर पड़ता है। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ा है। कच्चे तेल के दामों में तेज उछाल देखा गया है। भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, ये एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। तेल की कीमत बढ़ने का मतलब है आयात महंगा होना और इसका सीधा असर पड़ता है देश की अर्थव्यवस्था पर। ट्रांसपोर्ट से लेकर उत्पादन तक लगभग हर क्षेत्र प्रभावित होता है और जब लागत बढ़ती है तो कंपनियों के मुनाफे पर दबाव आता है। यह स्थिति शेयर बाजार के लिए नकारात्मक संकेत देती है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया, भारतीय रुपए की कमजोरी। रुपया डॉलर के मुकाबले दबाव में देखा गया। जब घरेलू मुद्रा कमजोर होती है तो आयात की लागत और बढ़ जाती है। इससे बाजार में चिंता और गहरी हो जाती है। अब बात करते हैं विदेशी निवेशकों की, जिन्हें हम एफआईआई या विदेशी संस्थागत निवेशक कहते हैं। वैश्विक अनिश्चितता के समय ये निवेशक अपेक्षाकृत सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख करते हैं, जैसे अमेरिकी बॉन्ड या अन्य स्थिर परिसंपत्तियां। ऐसे में उभरते बाजारों से पूंजी का बहिर्वाह देखने को मिलता है। आज भी इसी तरह का रुझान देखा गया और यही कारण रहा कि बाजार में तेज बिकवाली का दबाव बना। वैश्विक बाजारों का प्रभाव भी नजर आया। एशिया और यूरोप के कई प्रमुख सूचकांक दबाव में रहे। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट होती है, तो उसका असर भारतीय बाजार पर भी पड़ता है। अब इस स्थिति का असर आम निवेशकों पर क्या है? अगर कोई व्यक्ति सीधे शेयर बाजार में निवेश करता है, तो उसके पोर्टफोलियो का मूल्य घट सकता है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी अल्पकालिक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी अवधि के निवेशकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव एक सामान्य प्रक्रिया है। अब बात करते हैं संभावित समाधान और प्रतिक्रिया की। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी परिस्थितियों पर लगातार नजर रखते हैं। यदि आवश्यक हुआ तो नीतिगत हस्तक्षेप भी किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल स्थिति पर निगरानी बनाए रखी जा रही है। विशेषज्ञों की राय क्या कहती है? कई बाजार विश्लेषकों का मानना है कि ये गिरावट मुख्य रूप से बाहरी कारणों से प्रेरित है। घरेलू अर्थव्यवस्था के मूलभूत संकेतक अब भी स्थिर माने जा रहे हैं, लेकिन वैश्विक घटनाक्रम अल्पकालिक दिशा तय कर रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है, ये काफी हद तक निर्भर करेगा मिडिल ईस्ट की स्थिति पर। यदि तनाव कम होता है तो बाजार में सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर स्थिति और बिगड़ती है तो बाजार पर दबाव जारी रह सकता है। इस पूरे घटनाक्रम से एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, शेयर बाजार केवल स्थानीय कारकों से नहीं चलता। वैश्विक घटनाएं जैसे भू राजनीतिक तनाव, तेल की कीमतें और विदेशी निवेश प्रवाह, इन सब का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए निवेशकों के लिए ये जरूरी है कि वे केवल अल्पकालिक उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया न दें, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनाए रखें और विश्व स्तर पर हो रही घटनाओं पर भी ध्यान दें। फिलहाल बाजार में अस्थिरता बनी हुई है और आने वाले कुछ दिन महत्वपूर्ण रहेंगे। हम आपको हर अपडेट के साथ समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।